हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोला क्लासेस। सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गोला क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आर.एस. अग्रवाल की बुक है, आर.एस. अग्रवाल मैथ की, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके मैं कुछ नियम बता रहा था संख्या पद्धति के। तो हमने संख्याओं पर कल विस्तार में चर्चा की थी। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या हुई थी, सम संख्या हुई थी, विषम संख्या हुई थी, पूर्ण संख्या हुई थी, पूर्णांक हुए थे। इन पे सब पे हमारी चर्चा हुई थी उस क्लास में। आज हम उसके कुछ आगे के नियम बताएंगे। तो उसमें एक नियम आता है इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, किसी भी संख्या दी हुई है हमें, उसका इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोई हमसे पूछ ले, कोई संख्या दे दे, कह दे कि इसके 25, मान लिए ये हमको संख्या एक दी हुई है कि कोई बोले 25 का स्क्वायर दिया हुआ है हमें, उसका हमें इकाई अंक बताना है। तो ये इकाई अंक नहीं बताना होता है, इसका पहले हमें 25 का स्क्वायर का दिया हुआ है, तो 25 के स्क्वायर पहले हम ओपन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो ये इकाई अंक निकल के आया है 5, ये हमारा इकाई अंक है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब ये तो 2 था, तो हम याद है सबको, स्क्वायर सभी को याद होता है, लिख दिए। अगर इसी में बहुत बड़ी संख्याएं दी हुई हों, मान लिए हमसे पूछ लिया उसने कि मान लीजिए 97,320 की पावर 783, इसका मतलब क्या होगा? 720, 783, 790, 9,195। ठीक, ये घात दे दी उसने। तो अब हम इसका कैसे करेंगे? तो इसके कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और सिंपल सा वो हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो उसी नियम पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके 3 नियम हैं। तो उसका पहला नियम देखते हैं, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है? संख्याएं हमको देता है। नियम नंबर 1 कहता है 0 1 0 1 5 6 0 1 5 6, ये संख्याएं दी हुई हैं। तो इसमें नोट करके लिखेंगे, नोट बनाएंगे। 0 1 5 6 क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 1 5 6 होता है, जिसमें इकाई का अंक 0 1 5 6 होता है, उसकी घात चाहे जितनी भी हो, वो हमेशा इकाई का अंक 0 1 5 6 ही रहेगा, 0 1 5 6 ही रहेगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल में समझते हैं कैसे होता है। मान लीजिए अभी मैंने एक एग्जाम्पल बोला था 97,320 बोला था, इसकी पावर मान लिए मैंने 825 कर दिया। ठीक है, 825 कर दिया। अब इसके इकाई का अंक मुझे 0 मिल गया। अब घात से मुझे कोई मतलब नहीं, घात चाहे जो भी हो, अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 है, 0 1 5 6 है, 0 1 5 6 है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस घात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट मुझे इकाई अंक 0 मिल गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल देख लें, 8,975, इसकी घात में कुछ भी लिख दूँ, लेकिन इसमें इकाई का अंक 5 मिल रहा है, तो मुझे इस नियम में 5 मिला था, तो यानी कि घात कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, इसी हिसाब से 6 का कोई मान लेते हैं। मान लिए 76 ले लिया, एक संख्या 76 की पावर 895, 76 की पावर 895 ले लिया। ठीक है, तो इसका इकाई अंक 6 मिल रहा है। ठीक है, तो घात से मुझे कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक उसका 6 ही होगा, क्योंकि नियम नंबर 1 ये कहता है
कि 0, 1, 5, 6 अगर इकाई के अंक में हो तो उसकी घात चाहे जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? 4 और 9, 4 और 9 ये नियम क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके इकाई का अंक 4 और 9 हो, 4 और 9 हो, उसकी घात यदि, इसमें दो कंडीशन बन जाती हैं। क्या? एक बन जाती है सम की और एक बन जाती है विषम की। ठीक है, समझते हैं, आइए ये समझते हैं। ठीक है, ये इसका सम की, यदि सम की है तो इकाई का अंक दोनों का, इकाई का अंक 9 का इकाई अंक अगर सम होगी घात, तो 9 का इकाई का अंक तो 1 होगा। ठीक, 9 का इकाई का अंक तो 1 होगा, लेकिन 4 के इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 के इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 के इकाई का अंक हमारे पास हो जाएगा, 4 के इकाई का अंक हो जाएगा 6। और अगर विषम संख्या, अगर विषम घात होगी तो इनके 4 का तो 4 ही हो जाएगा और 9 का 9 ही हो जाएगा। आ गई बात समझ? ठीक है, ये नियम हम नंबर 2 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 0, 1, 5, 6 पहले नियम में, 4, 9 दूसरे नियम में, जो भी बची संख्याएं हैं हमारे पास वो तीसरे नियम में आ जाती हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, नोट करके लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इकाई का अंक 2, जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, उसकी घात में मतलब जिसकी इकाई का अंक ये वाली संख्याएं हो, 2, 3, 7, 8 हो, उसकी घात में 4 से भाग लगाकर शेष फल को घात लिखकर उसकी इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमारे पास एक संख्या दी हुई है 97,392 की पावर 986। अब इस 986 सॉरी 986 अब 986 ये दिया हुआ है। अब इसको भाग करते हैं हम 4 से। 986 को 4 से भाग दिए, 4 से भाग देंगे तो शेष फल को घात लिखेंगे। तो भाग देंगे तो 4 से 2 बार गया, बचा 1, 4 से बचा 2, बचा 2, तो हमारे पास शेष कितना बच गया? 2 बच गया। ठीक है, अब ये इकाई का अंक है, इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक लेकर वो शेष फल जो हमारे पास बचा उसी को घात मान के इकाई अंक फाइंड कर देंगे। 2 की पावर 2 मतलब 4, ये तो पता ही होगा। 2 की पावर 2 4 आ गया, सिंपल सा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मान लिए कोई संख्या है हमारे पास 78, 93, 4 ये संख्या है हमारे पास। इसकी पावर हमारे दी हुई है
1998, ठीक है, 1998 ये दी हुई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 4 से भाग करेंगे। भाग करेंगे, भाग तो सभी कर ही लेते होंगे। तो भाग करने में क्या आया, लगभग हमारे पास 2 शेष बचेगा, ठीक है। भाग कर लेंगे, भाग करने में 2 शेष बचेगा। 4 कुछ 16, 3 बचा, 4 नेम 36, 3 बचा, 4 और 4 नेम 36, 2 बचा, ठीक है। 2 शेष बच गया, ठीक है। 2 ये शेष बचा जो 2, इसी को घात मान लेंगे। घात इकाई अंक ज्ञात करना, तो इकाई नंबर लेकर 4 का घात बना के इसको इकाई अंक 6 आया हमारा, ठीक है। ये हमारा तीसरा नियम हो गया। ये थे हमारे नियम, किसके थे ये, इकाई अंक ज्ञात करने के नियम थे। कितनी भी बड़ी संख्या दी होगी उससे हमारा नंबर फाइन हो जाएगा। अब जैसे हम एक नंबर देते हैं 89, 75, 7 की पावर 99, 87, 9, ये कोई संख्या हमने लिख दी। अब इसको इतना बड़ा था, इसको अगर सॉल्व करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। वहाँ पे 30 सेकेंड हमको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन कोई भी हो 30 सेकेंड में हमें सॉल्व करना होता है, तो ये नियम उसमें फॉलो करना होगा। इसको हम 4 से भाग कर देंगे। 4 से जब भाग करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा शेष, 3 शेष बचा। इसको भाग करेंगे 3 ही शेष बचेगा, 3 शेष बचा, ठीक है। अब ये 7 इकाई अंक उतार लिए, इसकी पावर 3, 7 7 49, 343, इसका पावर 343, इकाई अंक हमारे पास 3 है, ठीक है। सिंपल सा है, आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूले हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला लगेगा, उसमें दिया होगा, तो ये फार्मूला लगा देंगे, सिंपल सा सवाल होगा, लग जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाजक इधर इक्वल के इधर आएगा, तो ये गुणे वाली है, ये बटे में चला जाएगा, भागफल नीचे आ गया, भाज्य और प्लस का है, ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट समझाते हैं बात आपको। नेक्स्ट फार्मूला है संख्याओं के योग के नियम। संख्याओं के योग के नियम क्या होते हैं, कैसी संख्याएं जोड़ी जाती हैं, वो नियम आपको बताएंगे। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए बताते हैं, योग के नियम, हेडिंग डालिए योग के नियम, योग के नियम, हेडिंग पड़ेगी योग के नियम, योग के नियम, योग के नियम। योग के नियम क्या है वो देखते हैं। पहला है n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2। क्या फार्मूला होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। ये फार्मूला हमारे पास है n प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब कोई n प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं। मान लिए एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए 45 प्राकृत संख्याओं का योग करना है, संख्याओं का योग करना है, तो कैसे करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है तो कैसे करेंगे? n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n क्या फार्मूला था? n प्लस 1 अपॉन 2। सिंपल सा, n की जगह पर हमारे पास कितना है? 45, तो 45 ब्रैकेट में n प्लस 1, ठीक है, बटे 2, ठीक है। आगे कर 45 गुणे 46 बटे 2, 46 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 23 आएगा, ठीक है। अब इसको 45 गुणे 23 जब करेंगे तो इसका लगभग 1035, इसका सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन 1035 आएगा। इसका सॉल्व करेंगे 1035, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, सभी क्वेश्चन पीडीएफ में मिलेंगे। पहले हम फार्मूले इसके क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन से आपको पीडीएफ कराई जाएगी, जितने टाइप फार्मूले बताए हैं ये सभी नोट्स आपको दिए जाएंगे और सब प्रोवाइड किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या बताया था? n प्लस 1। अब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यदि अभी तक क्या था, कोई n प्राकृतिक संख्या थी, उसका योग, वो तो फार्मूला हमें पता चल गया। अब उसका अगर वर्ग दिया हो तो उसका योग कैसे करेंगे? तो उसी के लिए एक फार्मूला होता है, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। वर्गों का योग फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1, फिर सेकेंड ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फार्मूला होता है। n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लेते हैं वही मान लें 45, ठीक है। 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। वर्गों का योग, तो फार्मूला क्या बताया? 45 n प्लस 1 यानी कि 46, 2n मतलब 45, 2n मतलब 2 गुणे 45 प्लस 1, 45 दूना 90 और 1 91 बटे 6, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 2 से काटें, 2 एकम 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 एकम 3 3 5 15, कितना बचा? 15 गुणे 23 गुणे 91, तो 15 3 45, 15 दूनी 30 और 4 34, 345 गुणे 91, इसका गुणा कर लेंगे, आ जाएगा सिंपल सा, आप गुणा करेंगे, इसका आंसर आएगा 31 39 5, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो सिंपल सा, कितना भी बड़ा दिया हो वो इस फार्मूले पर आप सेट करके रख देंगे, आपका सवाल लग जाएगा 25-30 सेकंड में, ठीक है। अगला नियम देखते हैं क्या है। अगला नियम है
n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब n प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनका योग पता हो गया, उनके वर्गों का योग पता हो गया, उनके घनों का योग क्या होता है n प्लस 1/2 ये, और इसकी भी पावर होल पावर 2, ये फार्मूला होता है। मान लिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देते रहेंगे बाद में। ठीक है, और सवाल लगवाते रहेंगे, समझ लीजिए एक बार। फार्मूले सभी समझा देते हैं, उसके बाद पीडीएफ से पढ़ाएंगे, पीडीएफ क्वेश्चन लगा के उससे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है सम प्राकृतिक संख्या। अब सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृतिक संख्या उसके योग, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग फार्मूला क्या होता है n/2 प्लस 1, ये फार्मूला होता है सम प्राकृतिक n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1, ये हमारा सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए है। नेक्स्ट प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर प्रथम n पूछ ले, वो सम प्राकृतिक संख्याओं का योग था, ये प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है n प्लस 1। ठीक है, ये होता है n प्लस 1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह जाता है क्रमागत n विषम प्राकृतिक संख्याओं, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका क्या फार्मूला होता है n प्लस 1/2 की होल पावर 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है n विषम। ठीक है, आगे नेक्स्ट है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n, ये क्रमागत n संख्याओं का योग था ये। अब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है n पूर्णांक संख्याओं का योग n-1/2, ये हमारा n पूर्णांक हो। अब जिनको ये नहीं मालूम है, मैं ये सम विषम, ठीक है, प्राकृतिक, सम विषम प्राकृतिक पूर्णांक पूर्ण संख्या ये बोल रहा हूँ, ये जिनको नहीं मालूम है तो वो कल वाली वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने ये टॉपिक क्लियर करवाए थे कि विषम क्या होती है, सम क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। ये उस क्लास में मैंने पूरा बताया था, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं आपको इसी चैप्टर की सर्व समीकाएं बताऊंगा। सर्व समीकाएं क्या होती हैं उसका कुछ एग्जांपल आज दे देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्व समीकाएं होती हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब,
ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये सभी हमारी सर्वसमकाएँ हैं। तो इसके बारे में हम पूरा एक लेक्चर कल बनाएंगे, एक वीडियो इसकी पूरी सर्वसमकाएँ समझाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम पीडीएफ से पूरे सवाल नंबर सिस्टम के लगवाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। आप जब सब्सक्राइब और लाइक शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेट करेंगे और मैं इससे अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।